सुमन के पति का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। सुमन की 6 साल बेटी थी और सुमन के पास उसकी खड़ूस सास थी। बहू, ओ बहू, मेरी दवाई कब लाएगी? जब से मेरा बेटा गया है तूने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे ये दिन देखना पड़ेंगे कि दवाई को मुझे कहना पड़ेगा। माँ जी, आपकी 1 दिन की दवाई है, अभी मैं कल जाके ले आऊँगी। आपको तो घर के हालातों का मालूम है ना। अगले दिन सुमन दवाई लेने चली जाती है। सुमन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। दवाई 1000 की मिलती है। फिर सुमन अपने पैरों से पायल निकल के बेच देती है और अपनी सास की दवाई ले आती है। सावित्री हर वक्त सुमन को ताने देती रहती थी और खूब उल्टी सीधी सुनाती थी। एक दिन मुंशी जी सावित्री के घर आते हैं और बोलते हैं, अरे सावित्री बहन, तुम्हें मालूम है सेठ जी के बेटे की नौकरी लग गई है। वे लोग शहर जा रहे हैं। जितना भी उन्होंने गोदाम में माल भरा था सब वे फ्री में बांट रहे हैं। आपको तो मालूम है सेठ जी पास्ते की तिजारत करते हैं। वे गांव वालों को ऐसे ही पास्ता बांट रहे हैं। तुम भी जाकर पास्ता ले आओ। हाँ हाँ, सुमन को मैं अभी भेजती हूँ, वो जाकर पास्ता ले आएगी। अब मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही चलने की। सावित्री सुमन को पास्ता लेने भेज देती है। सुमन सेठ जी से पास्ता लेती है। सेठ जी, एक बात बोलूं, तुम्हें तो हमारे हालातों का मालूम है। मैं सोच रही थी ज़्यादा पास्ता दे दो, मुझे तो अच्छा रहेगा। अच्छा सुमन बेटी, तुम घर जाओ, मैं किसी के हाथ पास्ता तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। सुमन के घर सेठ जी पास्ता पहुंचा देते हैं। माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, मुझे पास्ता बना दो जल्दी वाला। हाँ काजल बेटी, अभी रुक, अभी पास्ता बनाती हूँ। सुमन अपनी बेटी को पास्ता बना देती है। सुमन के हाथों का पास्ता बहुत पसंद आता है। अगले दिन काजल बोलती है, माँ, मेरे आलू के पराठे खाने बहुत मन कर रहा है, आलू के पराठे बना दो ना। काजल बेटी, मेरे पास आलू तो नहीं है, मैं तुझे पराठे कैसे बना के दूँ? काजल की निगाह उस पास्ते पर पड़ जाती है। फिर काजल पास्ता बनाकर उसके पराठे बना देती है। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुमन अपनी सास को भी पास्ते के पराठे खिलाती है। अरे वाह बहू, ये पास्ते पराठा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, दादी सही बोल रही हैं, पराठे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उन दोनों की ये बातें सुनकर सुमन के दिमाग में आइडिया आता है। माँ जी, क्यों ना मैं पास्ता पराठा बेचूं बाज़ार में जाके, इससे अपने घर का खर्चा चलेगा। क्या बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू घर से बाहर जाएगी काम करने के लिए? तुझे मालूम है हमारा ख़ानदान कितना इज़्ज़तदार ख़ानदान है और हमारे ख़ानदान में अभी तक कोई भी बहू घर से बाहर नहीं निकली। तू बाज़ार में जाकर ये पास्ता बेचना चाहती है? कुछ शर्म कर ले बगैरत, कुछ तो शर्म कर ले। सावित्री सुमन को खूब उल्टा सीधा सुनाती है। ये सारी बातें सुमन की बेटी सुनती है। फिर अपनी दादी से बोलती है, दादी माँ, तुम माँ को इतना बुरा भला क्यों कहती हो? माँ तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। पिताजी के जाने के बाद माँ ही तो तुम्हारा ख्याल रखती हैं, तुम्हारे खाने पीने का और दवाइयों का। और तुम्हें मालूम भी है माँ जी ने तुम्हें दवाई लाके दी, कैसे लाके दी? माँ के पास पैसे नहीं थे, माँ ने अपनी पायल बेच के तुम्हें दवाई लाके दी। अपनी पोती की यह बात सुनकर सावित्री को अपने किए पे पछतावा होता है और वे शर्मिंदा हो जाती है। सावित्री के अंदर जितना गुरूर घमंड था और सुमन को बुरा समझती थी, वे सारा चूर चूर हो जाता है। तू मेरी बेटी नहीं, हीरा है, पर मैं तुझे नहीं समझ पाई। मैंने हर वक्त तुझे ही बुरा समझा। तू बाज़ार में पराठा पास्ता बेचना चाहती है तो बेच, और मैं भी तेरे साथ चलूँगी।
सुमन बाज़ार में जाकर पास्ता पराठे का ठेला लगा लेती है। सुमन के पास्ता पराठे सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। किसी ने भी पास्ता पराठा नहीं खाया था, पहली बार सुमन के हाथों का खाते हैं। सुमन का एक ही दिन में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता है। सुमन रोज़ रोज़ अब यही बेचने लगती है। अब सुमन के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं।